चाहे दमदम की खुदाई। पहले वाक़या का खुलासा ये है कि अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि इन्हें ज़मज़म का कुआँ खोदने का हुक्म दिया जा रहा है और ख्वाब ही में इन्हें इसकी जगह भी बताई गई। उन्होंने बेदार होने के बाद खुदाई शुरू की और रफ्ता-रफ्ता वो चीज़ें बरामद हुई जो बनु जुरहम ने मक्का छोड़ते वक़्त चाहे ज़मज़म में दफ़न की थी, यानी तलवारें, ज़रहें और सोने के दोनों हिरन। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबे का दरवाज़ा हटा डाला। सोने के दोनों हिरन भी दरवाजे ही में फिट किए और हाजियों को ज़मज़म पिलाने का बंदोबस्त किया। खुदाई के दौरान ये वाक़या भी पेश आया कि जब ज़मज़म का कुआँ नमूदार हो गया तो कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा शुरू किया और मुतालबा किया कि हमें भी खुदाई में शरीक कर लो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए मखसूस किया गया हूँ। लेकिन कुरैश के लोग बात ना आए, यहाँ तक कि फैसले के लिए बनु साद की एक कहना औरत के पास जाना तय हुआ और लोग मक्का से रवाना भी हो गए। लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी अलामात दिखलाई कि वो समझ गए कि ज़मज़म का काम कुदरत की तरफ से है, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब रास्ते ही से पलट आए। यही मौका था जब अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने उन्हें 10 लड़के अता किए और वो सब के सब इस उम्र को पहुँचे कि इनका बचाव कर सकें, तो वो एक लड़के को काबा के पास कुर्बान कर देंगे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।